आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की उस अंदरूनी कहानी की जो अब सिर्फ गलियारों तक सीमित नहीं रही। ये कहानी है सत्ता, संगठन और लीडरशिप के उस फैसले की जिसने पार्टी के सबसे ताकतवर नेताओं के बीच भी असहजता पैदा कर दी है। सवाल सीधा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे बड़े राजनीतिक फैसले ले रहे हैं जिनकी जानकारी उनके सबसे करीबी और भरोसेमंद सहयोगी अमित शाह को भी आखिरी टाइम पर दी जा रही है, और अगर हाँ तो इसका क्या मतलब है। हालिया मामला बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन से जुड़ा है। जिस नाम पर मोहर लगी है वो नाम है नितिन नवीन का। बिहार से आने वाले नितिन नवीन कोई नया चेहरा नहीं है, लेकिन पार्टी की राष्ट्रीय लीडरशिप में उनका अचानक उभार कई सवाल खड़े करता है। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस फैसले में पार्टी के शीर्ष नेताओं से राय ली गई थी। सूत्रों के मुताबिक नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाने का फैसला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह फैसला पहले पार्टी फोरम में नहीं रखा गया, ना ही इस पर कोई खुली चर्चा हुई। यहाँ तक कि अमित शाह को भी इस निर्णय की जानकारी आधिकारिक घोषणा से ठीक पहले दी गई। 14 दिसंबर के दिन दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी रैली चल रही थी। उसी दिन प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें जेपी नड्डा, बीएल संतोष और अमित शाह तीनों इस बैठक में मौजूद थे। बैठक के बाद एक अलग चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का नाम तय किया जा चुका है, और उसी दिन यह फैसला सार्वजनिक करने की तैयारी भी शुरू हो गई। लेकिन इस कहानी की जड़ें इससे पहले की है। 3 दिन पहले बीजेपी संसदीय बोर्ड की एक बैठक हुई थी। यह बोर्ड पार्टी की सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था मानी जाती है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ इतना पूछा कि पार्टी अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं पूछा कि अध्यक्ष कौन होना चाहिए। किसी से कोई नाम नहीं मांगा गया, यानी कि यह स्पष्ट था कि फैसला पहले ही लिया जा चुका था। प्रधानमंत्री कार्यालय से आरएसएस प्रमुख को जानकारी दी गई और उसके बाद ये बात अमित शाह तक पहुंची। ये वही बिंदु है जहां राजनीतिक हलकों में सवाल उठने लगे हैं। चाहे सिर्फ एक संगठन नियुक्ति थी या फिर एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश था। एक ऐसा संदेश कि पार्टी हो या सरकार, आखिरी फैसला अब सिर्फ एक ही व्यक्ति लेगा। चाहे राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, शिवराज सिंह चौहान हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, क्या इन सभी को यह मैसेज दिया गया कि उनकी भूमिका अब सीमित है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी के भीतर एक पूरी पीढ़ी को बाईपास कर दिया गया है। पहली पीढ़ी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की थी। दूसरी पीढ़ी नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी की थी। और तीसरी पीढ़ी अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ की। लेकिन लीडरशिप अब सीधे उससे भी नीचे की पीढ़ी को सौंप दी गई है। ये ठीक वैसा है जैसे एक टीम अनुभवी खिलाड़ियों को दरकिनार कर एक नए खिलाड़ी को कप्तानी सौंप दी जाती है। और एक बड़ा तर्क यह दिया जा रहा है कि पिछले 10 वर्षों में पार्टी संगठन पर अमित शाह की पकड़ काफी मजबूत हो गई थी। कई राज्यों में लीडरशिप का चयन, संगठनात्मक नियुक्ति और चुनावी रणनीतियां, सब में शाह की टीम का वर्चस्व दिखता था। शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा लीडर चुना जो सीधे उन्हीं पर निर्भर हो। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता कि क्या भारतीय जनता पार्टी जैसी लोकतांत्रिक पार्टी में इतने बड़े फैसले बिना व्यापक सलाह के लिए जा सकते हैं, और क्या पार्टी के सांसद, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता सिर्फ आदेश मानने के लिए रह गए हैं। और क्या इस तरह की लीडरशिप पार्टी को एकजुट करेगी या अंदर ही अंदर असंतोष को बढ़ाएगी। फिलहाल इतना तय है कि नरेंद्र मोदी ने पार्टी के अंदर ये साफ कर दिया है कि सत्ता और संगठन दोनों का केंद्र एक ही है। अब देखना ये होगा कि क्या यह फैसला बीजेपी के लिए सत्ता की मजबूती बनता है या भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती।